हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। आज हम एवोल्यूशन एंड इथोलॉजी यानी एनिमल बिहेवियर यूनिट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने वाले हैं, इंक्लूसिव फिटनेस, जिसे W.D. हैमिल्टन ने एक्सप्लेन किया था। अपने नोट्स और पेन रेडी रखो क्योंकि हम इसे लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस्ड फॉर्मूलाज तक। चलो स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड से। Inclusive Fitness and Basics of Fitness. Introduction to Fitness. सबसे पहले हेडिंग देखो, Inclusive Fitness। इस कॉन्सेप्ट को दिया था W.D. हैमिल्टन ने। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ऑल्ट्रुइस्टिक एक्ट्स और बिहेवियर यानी दूसरों की मदद करना कैसे काम करता है। स्क्रीन पर एक मास्टर फॉर्मूला देखो, फिटनेस इज इक्वल टू डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस। हैमिल्टन ने फिटनेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट डायरेक्ट फिटनेस एंड सेकंड इनडायरेक्ट फिटनेस। इसका मतलब आपकी टोटल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट जनरेशन में दो तरह से होती है। पहला है डायरेक्ट फिटनेस। स्क्रीन पे लिखा है, इट इज एन एब्सोल्यूट फिटनेस बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओन प्रोजेनी। मतलब ये एब्सोल्यूट होती है। सिंपल भाषा में, जब आप खुद के बच्चों को जन्म देते हैं तो आप अपनी जीन्स पास कर रहे हैं। इसीलिए तो यहां लिखा है पर्सनल रिप्रोडक्टिव सक्सेस। इसका कैलकुलेशन देखो। लेट्स सपोज कि अगर आपने 3 में से 2 ऑफस्प्रिंग सक्सेसफुली प्रोड्यूस किए तो सक्सेस रेट कैसे निकाला जाता है, स्क्रीन पे देखो। 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100। सो डायरेक्ट फिटनेस इज इक्वल टू मेरे खुद के बच्चे। दूसरा पार्ट है इनडायरेक्ट फिटनेस। स्क्रीन पे देखो क्या लिखा, इट इज अ रिलेटिव फिटनेस। इसका मतलब बाय क्लोज रिलेटिव्स हु शेयर कॉमन जीन्स। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, अगर आप अपने भाई बहन या कजिन्स की मदद करते हैं उनके बच्चों को रेस करने में, तो भी आपके जीन्स पास हो रहे हैं क्योंकि आपके जीन्स सेम हैं। तो ये भी आपकी ही फिटनेस मानी जाएगी, लेकिन ये आपकी डायरेक्ट फिटनेस नहीं बल्कि इनडायरेक्ट फिटनेस होगी। इसीलिए लिखा है रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल्स दैट शेयर जीन्स विद द डोनर। सो मेरी इनडायरेक्ट फिटनेस क्या हुई? मेरे रिलेटिव्स के बच्चे जिन्हें मैंने सपोर्ट किया। अब देखते हैं दोनों फिटनेस को कंपेयर करके। स्क्रीन पे हेडिंग देखो, एब्सोल्यूट फिटनेस वर्सेस रिलेटिव फिटनेस। एक तरफ एब्सोल्यूट फिटनेस और दूसरे साइड रिलेटिव फिटनेस ले रहा हूं मैं। दोस्तों, अब थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं। एग्जाम में यहां से कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है। लुक ऑन स्क्रीन। मैं एब्सोल्यूट फिटनेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए स्मॉल एफ। स्क्रीन पे डेफिनेशन देखो, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ पर्टिकुलर जीनोटाइप फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। सिंपल फॉर्मूला, NT+1 डिवाइडेड बाय NT। मतलब आज कितने इंडिविजुअल्स हैं NT और नेक्स्ट जनरेशन में कितने होंगे NT+1। एक कैट के एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज पहले एक कैट थी NT, नेक्स्ट जनरेशन में 3 हो गई NT+1। तो एब्सोल्यूट फिटनेस हुई 3/1 इज इक्वल टू 3। सिंपल। अब रिलेटिव फिटनेस, लुक ऑन स्क्रीन। मैं रिलेटिव फिटनेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं R स्मॉल f या स्मॉल w से। यहां रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन और विद रिस्पेक्ट टू अदर। स्क्रीन पे डेफिनेशन पढ़ो, रेशियो ऑफ सर्वाइविंग ऑफस्प्रिंग्स ऑफ वन जीनोटाइप कंपेयर्ड विद अदर जीनोटाइप्स। दोस्तों, इसका गोल्डन रूल है मोस्ट सक्सेसफुल जीनोटाइप। एक कैट का एग्जाम्पल समझते हैं। मित्रों, इन चारों बिल्लियों को नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं। नाउ लुक ऑन स्क्रीन। मान लो ये कैट की 4 स्पीशीज हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये इनके प्रोजेनीज के नंबर्स हैं। ये NT यानी आज कितनी प्रोजेनीज हैं और ये NT+1 यानी नेक्स्ट जनरेशन में कितनी होंगी ये दिया है। सबसे ज्यादा बच्चे किसके हैं? स्क्रीन पे देखो, नंबर 2 के पास 16 ऑफस्प्रिंग्स हैं। नंबर 2 ने जबरदस्त बच्चे पैदा किए हैं, तो नंबर 2 टॉपर बन गया। उसकी रिलेटिव फिटनेस RF या स्मॉल w हमेशा 1 होगी। रिलेटिव फिटनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? Look at the top of the screen. Use this formula to calculate relative fitness. It is mathematically represented as relative fitness of genotype X is equal to absolute fitness of genotype X divided by absolute fitness of most successful genotype. सबसे पहले मैं all 4 species का absolute fitness लिखा दे रहा हूं। आप लोग स्क्रीन पे देख लो।
Absolute fitness means NT plus 1 divided by NT. By using this formula, if we calculate absolute fitness, then it will be 2, 8, 3 and 5 for 1, 2, 3 and 4 different species of cat respectively. अब देखो, relative fitness ऊपर लिखे इस formula का यूज करके लिखते हैं। सबसे पहले species 1 का 2 by 8 is equal to 0.25, species 2 का 8 by 8 is equal to 1, species 3 का 3 by 8 is equal to 0.375 and the species 4 का होगा 5 by 8 is equal to 0.625। समझ आया? जो सबसे सक्सेसफुल है उसका स्मॉल w होगा 1, बाकी सब उसके कंपैरिजन में कम होंगे। दोस्तों, इस केस में मोस्ट सक्सेसफुल कौन है? ये नंबर 2 वाली कैट। इसका दो में रीजन है। फर्स्ट, मैक्सिमम रिलेटिव फिटनेस यानी स्मॉल w एंड सेकंड, मिनिमम सिलेक्शन कोएफिशिएंट यानी स्मॉल s। इस कैट का सिलेक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा? स्क्रीन पे देखो। एक फॉर्मूला हमने पीछे देखा था, स्मॉल w प्लस स्मॉल s इज इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं स्मॉल s इज इक्वल टू स्मॉल w माइनस 1। यहाँ से सिलेक्शन कोएफिशिएंट स्मॉल s आ जाएगा 0, मीन्स मिनिमम। ऐसे आप रिमेनिंग कैट स्पीशीज का फाइंड करके देखोगे तो नंबर 2 का मिनिमम होगा, दैट इज 0। तो दोस्तों, नंबर 2 वाली कैट का फिटनेस मैक्सिमम, सिलेक्शन कोएफिशिएंट यानी सिलेक्शन प्रेशर 0 मीन्स चांस ऑफ रिजेक्शन 0। इसीलिए इसका चांस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मैक्सिमम या हाईएस्ट है। दोस्तों, ये है हैप्पी कैट। हाँ, एक और बात, स्क्रीन पे ऊपर देखो। सभी कैट्स के नेचुरल सिलेक्शन का ऑर्डर ये होगा, सबसे ज्यादा नंबर 2, देन नंबर 4, देन नंबर 3 एंड लीस्ट होगा नंबर 1 का। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और समझते हैं सिलेक्शन कोएफिशिएंट स्मॉल s। यहाँ हम देखेंगे कि नेचर किसी इंडिविजुअल को कैसे सिलेक्ट करती है। स्क्रीन पे लिखा है नेचुरल सिलेक्शन एंड फिनोटाइप्स। नेचुरल सिलेक्शन हमेशा अच्छे फिनोटाइप्स को फेवर करता है, चाहे वो एनाटॉमिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो या बिहेवियरल। इससे मिलती है डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव फिटनेस, मतलब जिसके पास अच्छे ट्रेट्स उसके ज्यादा बच्चे। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल w एंड स्मॉल s। यहाँ दो टर्म्स हैं जो हमेशा साथ चलती हैं। पहला स्मॉल w रिलेटिव फिटनेस, ये होता है कि आप कितने सक्सेसफुल हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। दूसरा स्मॉल s सिलेक्शन कोएफिशिएंट, इसका मतलब ये है कि नेचर ने आपको कितना रिजेक्ट किया या आपके ऊपर सिलेक्शन प्रेशर कितना है। स्क्रीन पे लिखा फॉर्मूला याद कर लो, बहुत जरूरी है। स्मॉल w प्लस स्मॉल s इज इक्वल टू 1 और स्मॉल w इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल s। इस इक्वेशन का मीनिंग समझो। अगर आप मोस्ट सक्सेसफुल हैं तो आपका स्मॉल w होगा 1, मतलब स्मॉल s होगा 0। इसका प्रैक्टिकल मतलब हुआ, अगर आप मोस्ट सक्सेसफुल हैं तो नेचर आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं है, s इज इक्वल टू 0। अगर आपकी फिटनेस कम है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में 0.5 थी, तो s इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5। यहाँ स्मॉल s 0.5 है, मतलब 50% सिलेक्शन प्रेशर आपके अगेंस्ट है। अब एक बेहतरीन एक्सप्रेशन देखो, बॉक्स में लिखा है नेचुरल सिलेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव फिटनेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन कोएफिशिएंट। दोस्तों, याद रखना, जितना ज्यादा सिलेक्शन प्रेशर स्मॉल s, उतनी कम फिटनेस स्मॉल w। या बोलें तो जितनी कम फिटनेस स्मॉल w, उतना ज्यादा सिलेक्शन प्रेशर मींस नेचर आपको उतना ही रिजेक्ट करेगी, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कैलकुलेशन ऑफ इंक्लूसिव फिटनेस। अब आते हैं हैमिल्टन के रूल के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर। डायग्राम देखो जिसमें एक्टर और रेसिपिएंट बने हैं। लुक ऑन स्क्रीन। ये येलो एक्टर और डोनर है और ब्लू वाला रेसिपिएंट है। नाउ लेट्स कैलकुलेट इंक्लूसिव फिटनेस ऑफ द एक्टर। हमने पीछे हैमिल्टन का एक फॉर्मूला देखा था, स्क्रीन पे लिखा है इंक्लूसिव फिटनेस इज इक्वल टू डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस। दोस्तों, इंक्लूसिव फिटनेस यानी IF निकालने के लिए हम दो चीजें ऐड करते हैं। फर्स्ट, ये डायरेक्ट फिटनेस एंड सेकंड, ये इनडायरेक्ट फिटनेस। डायरेक्ट फिटनेस मेरे खुद के बच्चे यानी ओन प्रोजेनी। नोट, यहां मैं ऑफस्प्रिंग इक्विवेलेंट मेथड यूज कर रहा हूं क्योंकि ये डायग्राम इसी रूल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया गया है। इनडायरेक्ट फिटनेस रिलेटिव के प्रोजेनीज क्रॉस स्मॉल r। फॉर्मूला क्या होगा?
स्क्रीन पे देखो, इंक्लूसिव फिटनेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओन प्रोजेनी प्लस नंबर ऑफ रिलेटिव्स प्रोजेनी क्रॉस स्मॉल आर। चलो अब इस एक्टर की इंक्लूसिव फिटनेस कैलकुलेट करते हैं। स्क्रीन पर जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत सिंपल है। डायग्राम में दिख रहे दो कैरेक्टर्स, एक एक्टर है येलो वाला, ये वो इंडिविजुअल है जो कोई एक्शन ले रहा है। दूसरा रिसिपिएंट है ब्लू वाला, ये वो है जिसे उस एक्शन का असर यानी इफेक्ट हो रहा है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड में एक्टर येलो स्माइली को देखो। नीचे देखो, एक्टर के हाथ से कुछ एरोज निकल रहे हैं जो नीचे दो छोटे येलो स्माइलीज की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि एक्टर ने रिप्रोडक्शन किया और अपनी ये 2 प्रोजेनीज प्रोड्यूस की। बायोलॉजी में जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे खुद पैदा करता है और अपने जीन्स अगली जनरेशन में भेजता है तो उसे हम डायरेक्ट फिटनेस कहते हैं। सिंपल शब्दों में ये एक्टर की अपनी कमाई हुई सक्सेस है। स्क्रीन पे देखो, एक्टर की डायरेक्ट फिटनेस हो जाएगी 2। अब डायग्राम के यहाँ सेंटर में देखो क्या हो रहा है। एक्टर के हाथ सिर्फ अपने बच्चों तक नहीं जा रहे, एक्टर अपने हाथ क्रॉस करके रिसिपिएंट ब्लू वाले की भी मदद कर रहा है। इस मदद की वजह से रिसिपिएंट ब्लू वाला सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। एक्टर के इस हेल्प से ब्लू रिसिपिएंट उसका सगा भाई या फुल सिबलिंग को एक प्रोजेनी हुई। स्क्रीन पे देखो, मैं इस प्रोजेनी की बात कर रहा हूं। यहां पर एक टर्म लिखा है स्मॉल आर, इसका मतलब है जेनेटिक रिलेटेडनेस। Let's suppose blue recipient is full sibling of yellow actor. The small r will be 0.5. क्योंकि वो रिलेटिव्स हैं तो उनके जीन्स सेम हैं। जब एक्टर ने रिसिपिएंट की मदद की और रिसिपिएंट के बच्चे हुए तो टेक्निकली एक्टर के जीन्स भी पास हुए, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। इसलिए इस पार्ट को हम इनडायरेक्ट फिटनेस कहते हैं। इनडायरेक्ट फिटनेस का फॉर्मूला होता है स्मॉल आर क्रॉस रिसिपिएंट की प्रोजेनी। लुक ऑन स्क्रीन, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट फिटनेस ऑफ एक्टर। इट विल बी नंबर ऑफ रिलेटिव्स प्रोजेनी क्रॉस स्मॉल आर। वैल्यूज पुट करो, 1 क्रॉस 0.5। आफ्टर सॉल्विंग दिस विल बी इक्वल टू 0.5। यानी एक्टर को क्रेडिट मिलेगा लेकिन रिलेटेडनेस के हिसाब से। तो अब फाइनल पिक्चर क्या बनती है? अगर हम एक्टर की टोटल सक्सेस मेजर करना चाहते हैं तो हमें दोनों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फिटनेसेस को ऐड करना पड़ेगा। जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, तब बनता है इंक्लूसिव फिटनेस। यहां एक्टर की इंक्लूसिव फिटनेस हो जाएगी 2 + 0.5 इज इक्वल टू 2.5। यही हैमिल्टन्स रूल का बेस है कि हम दूसरों की मदद यानी ऑल्ट्रुइज्म तब करते हैं जब हमारे जीन्स इनडायरेक्ट तरीके से पास हो रहे हों। येलो डायग्राम के नीचे देखो, लिखा है नेबर मॉड्यूलेटेड फिटनेस और पर्सनल फिटनेस। इसमें हम बस ये देखते हैं कि एक्टर के पास टोटल कितने बच्चे हैं, चाहे वो खुद की वजह से हो या किसी और की मदद से। दोस्तों, लेकिन एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इंक्लूसिव फिटनेस ही है, क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है कि हम अपने रिलेटिव्स की हेल्प क्यों करते हैं। नोट द जीन कॉपी मेथड। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को जीन कॉपी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.25। कैसे? स्क्रीन पे कैलकुलेशन देखो। डायरेक्ट फिटनेस इज इक्वल टू ओन प्रोजेनी क्रॉस स्मॉल आर। वैल्यूज पुट करोगे तो 2 क्रॉस 0.5 इज इक्वल टू 1। इनडायरेक्ट फिटनेस रिलेटिव्स प्रोजेनी क्रॉस उस प्रोजेनी के साथ स्मॉल आर। इस केस में सगे भाई या बहन का बेटा, भतीजा या भांजा हुआ तो उसके लिए स्मॉल आर होगा 0.25। तो इनडायरेक्ट फिटनेस होगी 1 क्रॉस 0.25। तो इस तरह से इंक्लूसिव फिटनेस ऑफ डोनर हो जाएगी 1 + 0.25 इज इक्वल टू 1.25। इंपॉर्टेंट नोट, दोस्तों, आपको 2 क्रॉस 0.5 प्लस 1 क्रॉस 0.5 इज इक्वल टू 1.5 आंसर कैलकुलेट करने वाली मिस्टेक से बचना है। ये रॉन्ग कैलकुलेशन है क्योंकि यहां 2 डिफरेंट मेथड्स यूज कर लिया है। फर्स्ट, द जीन कॉपी मेथड टू कैलकुलेट डायरेक्ट फिटनेस। Second, the Hamilton's proxy or offspring equivalent method to find indirect fitness. So do remember that you should not repeat this mistake of wrong calculation. I hope अब ये डायग्राम और इंक्लूसिव फिटनेस का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, इंक्लूसिव फिटनेस का निचोड़ बस यही है, अपनी तरक्की प्लस अपनों की तरक्की इज इक्वल टू असली तरक्की यानी असली फिटनेस। मित्रों, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को चुटकियों में आसान बनाता हूं मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं फिर मिलूंगा एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। धन्यवाद।